जो लोग बहुत दूर खड़े थे अभी वो पास आ सकते हैं और उस उपस्थिति में आ सकते हैं जहां पर परमेश्वर की महिमा भी वास करती है। यही पूरी बात है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है केवल ये नहीं कि दूर खड़े हुए लोग ही अभी यहां पर पास लाए गए हैं। परमेश्वर जो भीतर था, पर्दा फटते ही वो बाहर आ गया है। अब वो रहने के लिए आ गया है हमारे दिल में। Where would I be if you were not by my side? How could I rise to the morning of the day? Your tender mercies always calling from behind. Times I could not see you, even though you were close by. And Lord, you are good. You are good, and your mercy forever endures. And Lord, you are good. Oh, you are good, and your mercy forever endures. Help me to see your loving kindness. Help me to see you as you are. Help me to see your loving kindness. Help me to see you as you are. As you really, really Oh Lord, you are good. You are good, and your mercy forever. Oh, just tell him that. Oh Lord, you are good. You are good, and your mercy forever endures. मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 26 और चलिए वचन 26 से आगे यहां पर मैं आपके लिए पढ़ता हूं। जब वे खा रहे थे तो यीशु ने रोटी ली और आशीष मांगकर तोड़ी और चेलों को देकर कहा, लो खाओ, ये मेरी देह है। फिर उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया और उन्हें देकर कहा, तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि ये मेरी नई वाचा का मेरा वो लहू है जो बहुतों के लिए पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। हम पिछले कुछ हफ्तों से नई वाचा के बारे में सिखा रहे हैं। हमने ये भी दिखाया कि कैसे नई वाचा लहू की वाचा है। जब यीशु ने अपना लहू क्रूस पर बहाया तो उसने कहा, ये नई वाचा का मेरा लहू है। ये कटोरा जिसमें अभी हम सब लोग जुड़े थे, यह उस लहू को दर्शाता है जो बहाया गया था नई वाचा को संभव करने के लिए। ये लहू की वाचा है। यीशु ने क्रूस पर अपना लहू बहाया और मनुष्य जाति की ओर से परमेश्वर के साथ में नई वाचा बांधी। यीशु हमारा प्रतिनिधि हो गया। उसने परमेश्वर से वाचा बांधी, हमारी ओर से वो परमेश्वर के साथ वाचा में आया। और आज देखिए, ये नई वाचा काम कर रही है। आज हम नई वाचा में नई वाचा के लोगों के रूप में रहते हैं। अब नई वाचा को आपको समझने के लिए आपको दो शब्दों को समझना बहुत जरूरी है नए नियम से, और इसके बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूं। और ये दो शब्द हैं। एक है मसीह में। ये मसीह में जो शब्द है ये तो 100 बार या 100 बार से भी ज्यादा बार आता है, केवल पौलुस की पत्रियों में ही देखा जाए तो। अवश्य ही पौलुस ने नए नियम का आधा भाग लिखा है
और पौलुस की पत्रियों में आप इस शब्द को बार बार अलग अलग रूप में पढ़ सकते हैं। मसीह में, मसीह में, मसीह में, वो बार बार कहता है। क्यों इतनी बार? और ये क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि यही तो मुख्य सार है मसीह विश्वास का, यही सार है नई वाचा का इस समय जिसमें हम रह रहे हैं। ये वाक्य हमें समझना होगा। मसीह में का मतलब ये है कि पवित्र आत्मा के द्वारा हम सच में मसीह में एक साथ जुड़ गए हैं, उसके साथ एक हो चुके हैं। आज हम मसीह में हैं। मसीह और हम एक हैं, और वो सिर है, हम देह हैं। और मसीह में इस शब्द को हमें समझना होगा, और आज मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा। और दूसरा शब्द है आत्मा में, और ये ऐसा शब्द है जो नए नियम में बार बार आता है, खास करके पत्रियों में कि आत्मा में। और ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसा शब्द है, क्योंकि ये भी इस बात को बताता है या हमें बताता है कि मसीह विश्वास सच में क्या होता है। ये सच में बताता है कि आत्मा का अनुभव या आत्मा की सामर्थ जो हमें मसीह के साथ में जोड़ देती है, और उस काम में जो उसने हमारे लिए पूरा किया है कलवरी के क्रूस पर, और वो उसे हमारे लिए व्यवहारिक और असली बनाता है आज हमारे जीवन में। चलिए कुछ वचन के भाग पढ़ते हैं, और फिर मैं आपको बताऊंगा मसीह में और आत्मा में ये सारी बातें कि कैसे हम नई वाचा को उसके द्वारा समझ सकते हैं। चलिए पहले पढ़ते हैं यहजकेल अध्याय 36 से, यहजकेल अध्याय 36 और वचन 25 से 27 तक। यहां भविष्यवक्ता नई वाचा के बारे में कहता है कि नई वाचा में क्या होने वाला है। वो कहता है, तब मैं तुम पर शुद्ध जल छिड़कूंगा और तुम शुद्ध हो जाओगे। मैं तुमको तुम्हारी सारी अशुद्धता और मूर्तों से शुद्ध करूंगा। और आगे कहता है, मैं तुमको नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा, और तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकालकर तुमको मांस का हृदय दूंगा। और मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूंगा कि तुम मेरी विधियों पर चलोगे और मेरे नियमों को मानकर उनके अनुसार करोगे। यानी आपको सच में समझना होगा कि नई वाचा किस बारे में है। नई वाचा की जो विशेषता है या नई वाचा का जो विशेष गुण है वो तो ये है कि वो हमें नया हृदय देगा, और फिर वो कहता है मैं तुम्हारे अंदर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा। नया हृदय और नई आत्मा, ये एक साथ मिलकर कहते हैं नया हृदय और नई आत्मा। देखिए पुरानी वाचा में इसी बात की कमी वहां पर थी। पुरानी वाचा में परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं थी, और इसमें बहुत सी बातें थी। परमेश्वर की आज्ञाएं थी, 10 आज्ञाएं, और वो सब, ये सब अच्छा है। परमेश्वर की आज्ञाओं में कभी कोई कमी घटी नहीं हो सकती है। परमेश्वर की आज्ञाएं सही है, अच्छी हैं। लेकिन जिस मनुष्य ने उसे पाया वो अच्छा नहीं था, उसका हृदय अच्छा नहीं था, उसके अंदर में वो आत्मा नहीं थी कि उसे योग्य बनाए कि वो वाचा की बातों को वो पूरा करे। यानी पुरानी वाचा में परमेश्वर की आज्ञाएं थी और परमेश्वर की विधियां वहां पर थी, लेकिन लोगों के पास हृदय और आत्मा नहीं थी कि प्रभु की बातों को वो करे। वो वहीं पर असफल हो गए। वहां दिल की कमी थी, जो वो करने की इच्छा रखते जो प्रभु चाहता था। परमेश्वर की आत्मा उनमें नहीं थी कि उनके हृदय में रहे, उन्हें योग्य बनाए और संभव बनाए कि वो इसे कर सके जो उनसे अपेक्षा की गई है। ये दो बातें नहीं थी, और ये बातें नहीं होने के कारण आज्ञाएं तो थी लेकिन उसे पूरा नहीं कर सकते थे। और इसलिए पुराने नियम में हम पढ़ते हैं अब्राहम, इसहाक, याकूब, यूसुफ, मूसा, यहोशू, और ये सभी बड़े बड़े लोग, एलिया, एलीशा, दानियल और दूसरे सभी भविष्यवक्ता, हम इन महान लोगों के बारे में पढ़ते हैं। लेकिन देखिए परमेश्वर उनके पास आया, उनसे बातें किया, उनका सामर्थ्य उपयोग किया, बड़ा अभिषेक दिया, उनके द्वारा काम हुआ, उनके द्वारा चमत्कार हुए, उनके द्वारा बहुत ही अद्भुत ऐसी बातें होती गई। लेकिन इसी समय उनमें से बहुत से लोग बुरी तरह से असफल हो गए। वो क्यों बुरी तरह असफल हुए? उनमें से एक मुख्य कारण ये था क्योंकि उनके अंदर में पवित्र आत्मा नहीं था कि उनकी मदद करे कि परमेश्वर के लिए ऐसा जीवन जिए। उनके पास में नया दिल नहीं था, उनका दिल बुरा था। देखिए इसलिए यहां पर चलिए यिर्मयाह अध्याय 31 से पढ़ते हैं, और फिर मैं नीति वचन से पढ़ूंगा। यिर्मयाह अध्याय 31, यिर्मयाह अध्याय 31 वचन 33। यिर्मयाह फिर वही कहता है, परंतु वो वाचा जो मैं उन दिनों के बाद इजराइल के घराने से बांधूंगा
नई वाचा के बारे में कहता है, इसके बारे में भविष्यवाणी करता, जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इज़राइल के घराने से बांधूंगा वो ये है, यहोवा की ये वाणी है, मैं अपनी व्यवस्था उनके मन में समाऊंगा और उसे उनके हृदय पर लिखूंगा और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वो मेरी प्रजा ठहरेंगे। देखिए, व्यवस्था वहां पर बाहरी रूप में थी, लेकिन ये उनके भीतर में नहीं थी। बाहर से वो व्यवस्था की मांग को जानते थे, लेकिन उनके भीतर सामर्थ्य नहीं थी कि इसे करे। तो परमेश्वर कहता है, मैं उनके दिल में इसे लिखूंगा, इसके बजाय कि पत्थर की पटिया पर लिखकर उन्हें दूं जो कि बाहरी है, मैं उनके हृदय पर इसे लिखूंगा। इसका मतलब है कि मैं केवल उन्हें व्यवस्था नहीं दूंगा, लेकिन मैं उन्हें साथ में योग्यता दूंगा कि वो करे जिसकी व्यवस्था मांग करती है। ठीक है, यानी ये अद्भुत है और ये तो नई वाचा का बहुत ही विशेष गुण है। नई वाचा का मतलब है कि परमेश्वर इसे संभव करेगा कि जो व्यवस्था कहती है वो ये लोग कर सके। यानी ये नई वाचा की बहुत बड़ी अपेक्षा होगी, क्योंकि पुरानी वाचा में परमेश्वर की व्यवस्था वहां थी, परमेश्वर वहां था, लेकिन ये लोग ऐसे नहीं थे कि अपने दिल में वो इच्छा रखे कि परमेश्वर जो कहता है उसे वो करने लगे। देखिए, हमेशा ये इस तरह से था, जानते हैं, तुम्हें यही करना होगा, लेकिन परमेश्वर नई वाचा में कहता है ये ऐसा नहीं कि तुम्हें ये जरूर करना होगा, यह ऐसा होगा कि मैं ये करना चाहता हूं। उनके दिल में इच्छा होगी और उनका दिल जो है वो बदल जाएगा और नई आत्मा भीतर में आएगी। और जबकि दिल बदल गया है और परमेश्वर की आत्मा आकर भीतर में रहती है, तो ये संभव होगा, बहुत ही संभव होगा कि वही करे जो परमेश्वर की आज्ञाएं मांग करती हैं। इसलिए देखिए, नीति वचन में अध्याय 4 वचन 23 में ये कहता है, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर। यह बहुत ही विख्यात ऐसा वचन है, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत यही है। इसका मतलब क्या है? इसका अर्थ है कि ये हृदय वचन के अनुसार ये व्यवहार का स्रोत है, व्यवहार का सोता है। अगर कोई अच्छा करे तो उसका दिल अच्छा है, अगर वो बुरा करता है, अगर उसका व्यवहार बुरा है तो उसका दिल भी बुरा है। यीशु ने क्या कहा? भला मनुष्य अपने मन के भले भंडार से भली चीजों को वो निकालता है और बुरा मनुष्य अपने मन के बुरे भंडार से बुरी चीजें निकालता है। अच्छा पेड़ जो है वो तो अच्छा फल लेकर आता है और जो बुरा पेड़ है वो तो हमेशा बुरे फल लेकर आता है। तो वो दिल के बारे में कहता है, दिल से ही सब कुछ बाहर आता है, यानी व्यवहार भी दिल से ही आता है। यानी व्यवहार का जो स्रोत है या फिर सोता है वो तो दिल है। और इसलिए हमें बताया गया कि दिल की रक्षा करे पूरे सावधानी से। और नई वाचा में परमेश्वर दिल से व्यवहार करता है, दिल को सही करता है और पवित्र आत्मा देता है। यानी अभी दिल की कोई समस्या नहीं रहेगी, हमारे भीतर में ही वो योग्यता होगी, हमारे भीतर वो कायलता और योग्यता होगी कि वही करे जो परमेश्वर हमें आज्ञा देता है, कि हम बड़ी इच्छा से वो करे जो परमेश्वर कहता है। नई वाचा इसी के बारे में है। जो पुरानी वाचा में संभव नहीं था वो अभी नई वाचा में संभव हुआ है। नया हृदय और नई आत्मा, सब लोग कहिए नया हृदय और नई आत्मा। ठीक है, अब चलिए रोमी अध्याय 8 में पौलुस, मैं यहां पर नए नियम के वचन को पढ़ना चाहता हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप देखें कि नए नियम में या नई वाचा में आप पढ़ेंगे कि विश्वासी का चिन्ह यह है कि पवित्र आत्मा उनमें वास करता है। इसे आप पुरानी वाचा में नहीं पढ़ेंगे, पुराने नियम में यह बात नहीं है। नई वाचा में यह कहता अगर तुम विश्वासी हो तो इसलिए हो क्योंकि पवित्र आत्मा तुम में वास करता है। अगर पवित्र आत्मा आप में वास नहीं करता तो आप विश्वासी नहीं। इस तरह से नई वाचा यहां पर नए नियम में हमें पूरी तरह से बताई गई है। रोमियो अध्याय 8 वचन 9 पढ़ते हैं, तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो, जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वो उसका जन नहीं। देखिए ये शब्द आत्मा में यहां पर है। तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मा में। आत्मा में होने का मतलब क्या है? यह कहता है यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं है तो वो उसका जन नहीं है, मतलब वो परमेश्वर का नहीं है। अगर उसमें मसीह का आत्मा नहीं है तो वो मसीह का नहीं है। यानी विश्वासी कौन है? नए नियम के अनुसार इसकी परिभाषा क्या है कि परमेश्वर का आत्मा उसमें वास करता है, मसीह का आत्मा उसमें होता है। क्या आप में मसीह का आत्मा है तो आप विश्वासी हैं और आप उसी के हैं। अगर आप में मसीह का आत्मा नहीं है तो फिर आप उसके नहीं हैं।
ये इस तरह बताता है, ये बाइबल की परिभाषा है। कोई मसीह इसलिए नहीं हो जाता क्योंकि उसका नाम जॉर्ज है। वो इसलिए विश्वासी नहीं क्योंकि वो मसीह परिवार से आता है। वो इसलिए विश्वासी नहीं कि उसे चर्च में नाम दिया गया और रजिस्टर में लिखा गया है और उसकी मेंबरशिप है। वो इसलिए मसीह नहीं क्योंकि वो मसीह विधियों को मानते हैं और उन पर ये विधियां की गई हैं। वो और किसी दूसरे कारण से विश्वासी नहीं। वो विश्वासी है क्योंकि मसीह का आत्मा उनमें वास करता है। मसीह का आत्मा उनमें है। मैं बाइबल से कह रहा हूं, ठीक है? अगर कोई दुखी हुए हैं तो मुझे माफ करना। और आप ये सोच रहे हैं कि मैं चर्च में रहूं और आप कैसे कहते हैं कि मैं विश्वासी नहीं हूं। खैर, मैं कुछ नहीं कह रहा हूं, बस बता रहा हूं कि बाइबल क्या कहती है। बाइबल कहती है अगर परमेश्वर का आत्मा आप में नहीं है तो फिर आप तो विश्वासी नहीं। ये बाइबल की परिभाषा है कि एक विश्वासी सच में क्या है। चलिए बाइबल के अनुसार चलते हैं, ठीक है? गलातियों भी यही कहता है। गलातियों अध्याय 4 और वचन 6। और तुम जो पुत्र हो इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र की आत्मा को जो पुकारता है भेजा है, हे अब्बा, हे पिता। यानी हम में पुत्र की आत्मा है। यीशु परमेश्वर का पुत्र है और उसकी आत्मा हम में है। पवित्र आत्मा के द्वारा मसीह का आत्मा हम में वास करने के लिए आया है, क्योंकि पुत्र परमेश्वर को पिता कहता है और हम में भी वही आत्मा है और इसलिए हम भी पुकारते हैं अब्बा, पिता। पुराने नियम में लोग प्रार्थना करते थे, हे अब्राहम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर, सर्व सामर्थी परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, ये सब। लेकिन उन्हें ये कहते हुए नहीं सुनेंगे अब्बा, पिता। पुरानी वाचा में वो इसके बारे में नहीं जानते थे, लेकिन नई वाचा में यही विशेष गुण है कि हम में मसीह का आत्मा है, जिसके कारण हम पुकारते हैं अब्बा, पिता। अपने दिल से हम प्रार्थना कहते हैं अब्बा, पिता, क्योंकि हम में मसीह का आत्मा है। यानी विश्वासी पर इसका चिन्ह लगा है और वो इसी के द्वारा निश्चित है। इसी चिन्ह के द्वारा वो पहचाना जाता है। यानी परमेश्वर का आत्मा उसमें है। वो पुकारता है अब्बा, पिता। परमेश्वर उसका पिता है। वो परमेश्वर का पुत्र है, इसलिए अब्बा, पिता कहता है। मसीह का आत्मा यानी पुत्र का आत्मा अब उसमें है, ठीक है? तो अब देखिए, एक और तरीका है जिसमें ये सब बाइबल में सुंदर तरीके से बताया है। मैं यहां पर कह रहा हूं मसीह में और आत्मा में, ठीक है? मैंने बताया आत्मा में होने का मतलब क्या है। आत्मा में होने का मतलब परमेश्वर का आत्मा आप में है, परमेश्वर का पवित्र आत्मा आप में है। और यही तो वो शब्द है आत्मा में। ये हमें ये सच्चाई बताने की कोशिश करता है। यानी ये तो हमें बाइबल में एक और रूप में दिया गया। यानी बाइबल हमें बताती है कि हम परमेश्वर के निवास स्थान हैं। इसके पहले कि वचन देखें, आप देखिए 1 कुरिन्थियों अध्याय 6 में यहां से छोटा वचन भाग पढ़ूंगा। लेकिन इससे पढ़ने के पहले चलिए मैं ये कह दूं, यहां इस नई वाचा में स्त्री और पुरुष के जो शरीर है वो तो पवित्र आत्मा के निवास स्थान हो गए। ये तो सोचने से बाहर की बात है। ये तो सच में ऐसी बात है जो किसी के भी सपने से बिल्कुल परे हो पुराने नियम के समय में। देखिए, पुरानी वाचा में हम देखते हैं कि किस तरह से परमेश्वर ने उन्हें वहां पर जंगल में तंबू बनाने के लिए कहा था। उस तंबू के 3 भाग थे। पहला है बाहरी आंगन, दूसरा है भीतरी आंगन, या ये वो जगह थी जिसे पवित्र स्थान कहा जाता था, और फिर भीतरी भाग जो कि महापवित्र स्थान कहा जाता था। यानी बाहरी आंगन, भीतरी आंगन, सबसे बीच का आंगन। बीच वाले को पवित्र स्थान कहा जाता था और जो सबसे बीच में था उसे महापवित्र स्थान कहते थे। महापवित्र स्थान सबसे पवित्र जगह थी। वो कहते हैं कि इसमें कोई खिड़की नहीं थी कि बाहर की ज्योति आए, क्योंकि स्वयं परमेश्वर जो ज्योति है वहां पर चमकता था। इससे जाना जाता था कि इस जगह पर परमेश्वर वास करता है। परमेश्वर की महिमा वहां रहती थी। ज्योति की जरूरत नहीं, वो खुद ज्योति है। परमेश्वर वहां रहता था। इसलिए महापवित्र स्थान की उस जगह पर एक पर्दा रखा गया था कि मनुष्य सीधा उसमें ऐसे प्रवेश न करे। परमेश्वर मनुष्य को सिखाना चाहता था कि परमेश्वर पवित्र है, मनुष्य पापी है और मनुष्य जैसे चाहे अपनी पाप में दशा में प्रवेश नहीं कर सकता है। इसकी अनुमति नहीं। प्रभु पवित्र है, वैसा परमेश्वर है जो पाप को देख भी नहीं सकता। हबक्कुक 1:13 कहता है पाप और वो एक साथ में नहीं रह सकते हैं। वो पाप को देख भी नहीं सकता था।
जबकि वो पाप के साथ कुछ भी नहीं करता था। मनुष्य जो कि पाप में दशा में था वैसे ही परमेश्वर की उपस्थिति में सीधा नहीं आ सकता था, यानी बड़ा पर्दा वहां पर था। वहां पर कोई नहीं जा सकता था। बस साल में एक बार महायाजक वहां पर जाता था। साल में एक बार प्रायश्चित के दिन अपने खुद के पापों के लिए प्रायश्चित करने के बाद में, यानी खुद को तैयार करके शुद्ध करने के बाद, और फिर वो देश के पापों के लिए वहां पर मेमना बलिदान चढ़ाता है। मेमना लाता, उस पर हाथ रखता और इजराइल देश के पूरे पाप का उस पर अंगीकार करता था। फिर वो उस मेमने को मारते, उसका लहू बहाते, उसका थोड़ा लहू एक कटोरे में लेते और उसे महापवित्र स्थान में लेकर आता है। जब वो भीतर में आता है, वो एक वस्त्र पहना है और उसकी कमर में एक रस्सी बांधी गई है और बाहर खड़े मनुष्य उस रस्सी के दूसरे कोने को पकड़े हैं, क्योंकि अगर ये व्यक्ति शुद्ध हुए बिना वहां पर जाता है, यदि उसका शुद्धिकरण सही तरीके से नहीं हुआ है और अगर उसमें कोई पाप है जो कि शुद्ध नहीं किया गया है, तो क्या होता है, वो वहीं पर गिर कर मर जाता था। कुछ लोग कहेंगे मेरे प्रभु ये तो बहुत ज्यादा कठोर होना है। खैर, ये एक ही तरीका था कि मनुष्य को सिखाए कि परमेश्वर तक ऐसे नहीं पहुंच सकते हैं, परमेश्वर पवित्र है। वो गिरकर मर जाता, कोई उसे उठाने के लिए जाता तो वो भी मर जाता था। यानी वहां प्रवेश करना कोई मजाक की बात नहीं थी। तो बस रस्सी से उसे खींच सकते थे कि उस रस्सी से उसे खींचे, और इसलिए रस्सी बांधी जाती थी, ठीक है। यानी साल में एक बार आ सकता था और नहीं तो कोई भी नहीं आ सकता था, और उसमें प्रवेश करना तो सोचने से बाहर था। और लोग बाहर आंगन में जमा होते थे जहां पर बलिदान चढ़ाते थे, मेमना लेकर आते थे। वो वहां खड़े रहते, जैसे महायाजक मेमने के ऊपर सारे देश के पाप का अंगीकार करता और उसे मारता, उसका लहू बहाता, सब खड़े रहकर देखते थे। ये उनकी मृत्यु थी। वो मेमना उनके लिए मरता था। वो वहां खड़े रहते और देखते कि उनके बदले में वहां पर वो मेमना मारा जा रहा है। बाहरी आंगन में, वो भीतरी आंगन में भी नहीं आ सकते थे। वहां पवित्र स्थान में, और महापवित्र स्थान तो पर्दे के द्वारा पूरी तरह से मना किया गया था, वो बाहरी आंगन में खड़े रहते थे, महापवित्र स्थान से बहुत दूर जहां पर परमेश्वर रहता था। और अन्य जाति तो और भी बुरी दशा में थी। उन्हें यहूदियों के आंगन में आने भी नहीं दिया जाता था। उन्हें रखा जाता था उस आंगन में जिसे अन्य जातियों का आंगन कहते थे, जो कि बहुत दूर पीछे में होता था। वो वाचा के लोग नहीं थे, प्रभु के साथ वाचा नहीं थी। वो बिना वाचा के लोग थे, परमेश्वर नहीं था और उनके पास कोई आशा नहीं थी। इफिसियों कहता है तो दूर खड़े रहते थे। तो वो बहुत दूर खड़े रहते थे और इस तरह से दिखते, बहुत दूर खड़े होकर देखते थे कि वहां पर क्या हो रहा है। शायद वो इस परमेश्वर पर विश्वास करते थे, वो वहां पर आए और शायद उसमें दिलचस्पी लेते थे, लेकिन उन्हें दूर खड़े रहना था। यहां तक कि यहूदियों से भी दूर, उन्हें दूर खड़े रहना था। और इसलिए प्रेरित पौलुस ये कहता है, जैसे इफिसियों अध्याय 2 में लिखता है, वो कहता है, तुम जो पहले बहुत दूर थे अब यीशु मसीह के लहू के द्वारा करीब लाए गए हो। आप इस वचन को नहीं समझ सकते जब तक कि आप इस भवन के बारे में नहीं समझ ले। तुम जो दूर थे, वो किस बारे में कह रहा है? वो कह रहा है कि अन्य जाति जो बहुत ही दूर थी, दूर से खड़े रहकर देखती थी, तुम जो बहुत दूर थे अब यीशु मसीह के लहू के द्वारा तुम करीब लाए गए हो। अब अद्भुत बात यह है कि यहूदी और अन्य जाति सब करीब लाए गए हैं, सब करीब आ सकते हैं। इसलिए जब यीशु क्रूस पर मरा और उसने वाचा को वो लहू वहां पर बहाया, कलवरी के क्रूस पर, जो पर्दा था 2 भागों में फट गया। ये सामान्य पर्दा नहीं था कि ऐसे फट जाए, यहां तक कि बड़ी कैंची से भी उसे काटने के लिए काफी समय लगता था, क्योंकि कहा जाता है वो 4 इंच मोटा था। कोई मजाक नहीं, देखिए। और वो मोटा पर्दा जब यीशु ने अपना लहू बहाया और अपना जीवन क्रूस पर दिया, वो 2 भागों में फट गया, ऊपर से लेकर नीचे तक कहते हैं। इसी तरह से अलौकिक रूप में वो फट गया और परमेश्वर ने उससे 2 भागों में फाड़ दिया। इसी तरह से इसे होना था। परमेश्वर ने यह किया, क्यों? ये दिखाते हुए कि अब मनुष्य के लिए बिल्कुल नया और जीवित मार्ग बनाया गया है कि परमेश्वर की उपस्थिति में वो आ जाए। जो लोग बहुत दूर खड़े थे अभी वो पास आ सकते हैं और उस उपस्थिति में आ सकते हैं जहां पर परमेश्वर की महिमा भी वास करती है। यही पूरी बात है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है केवल ये नहीं कि दूर खड़े हुए लोग ही अभी यहां पर पास लाए गए हैं। परमेश्वर जो भीतर था, पर्दा फटते ही वो बाहर आ गया है। अब वो रहने के लिए आ गया है हमारे दिल में। King of glory, the Lord of all, He's good to me. My Redeemer, when I fall, He's
thought of all He's good to me. My Redeemer, when I fall, He's good to me. When I'm down, feeling low, there is somewhere I know I can go.